बुआ ने भतीजी की शादी रोक दी। शादी का घर खुशियों से भरा हुआ था। ढोल बज रहे थे और रिश्तेदार नाच रहे थे। घर के बाहर रोशनी लगी थी और महिलाएं शादी के गीत गा रही थी और दुल्हन नैना लाल जोड़ी में तैयार होकर अपने कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर शादी की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। और नैना के पिता सुरेश भाई एक साधारण व्यापारी थे और उन्होंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला था। और नैना की माँ का कुछ साल पहले निधन हो गया था। उसके बाद नैना के पिता ही उसके लिए माँ और पिता दोनों बन गए थे। और नैना की एक बुआ थी और नाम था मीरा। मीरा दूसरे शहर में रहती थी। और नैना की शादी अमेरिका में रहने वाले युवक रोहन से तय हुई थी। और रोहन पिछले 6 साल से अमेरिका में नौकरी कर रहा था। उसका अपना घर था, अच्छी नौकरी थी। परिवार को लगा कि अब बेटी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। और रोहन के माता पिता भी शादी के लिए बहुत खुश थे। और शादी से कुछ दिन पहले ही रोहन भारत आया था और दोनों परिवारों ने मिलकर सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। शादी वाले दिन सुबह से ही घर में मेहमानों की भीड़ थी। और दोपहर में रोहन की बारात आई। नैना की सहेलियां उसे मंडप तक लेकर आई। जयमाला हुई और दोनों परिवारों ने तस्वीर खिंचवाई। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। अब सिर्फ फेरे बाकी थे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। नैना और रोहन अग्नि के सामने बैठ गए। तभी शादी के दरवाजे पर एक कार आकर रुकी। कार से मीरा बुआ उतरी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। हाथ में एक पुराना बैग था और वह तेजी से मंडप की तरफ बढ़ी। किसी ने पूछा, बुआ आप इतनी देर से क्यों आई? मीरा ने किसी को जवाब नहीं दिया और वह सीधे मंडप के पास पहुंची और बोली, पंडित जी फेरे रोक दीजिए। अचानक सबकी नजर उनकी तरफ चली गई। सुरेश भाई ने हैरानी से पूछा, दीदी आप क्या कह रही है? मीरा ने कांपती आवाज में कहा, यह शादी अभी नहीं हो सकती। नैना घबरा गई। उसने कहा, बुआ क्या हुआ? मीरा ने अपनी भतीजी की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी मुझे माफ कर देना। अगर आज मैं सौंप रही तो शायद पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मंडप में सन्नाटा छा गया और रोहन के पिता ने नाराज होकर पूछा, आखिर बात क्या है? और मीरा ने अपना पुराना बैग खोला। उसमें से कुछ कागज निकाले और फिर एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखते ही सुरेश भाई का चेहरा बदल गया और वह कुछ सेकंड तक तस्वीर को देखते रहे। और तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी। उसके साथ नैना की माँ खड़ी थी। मीरा ने कहा, यह तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इसमें एक ऐसा सच है जिसे तुम सबसे छिपाया गया। और नैना ने पूछा, बुआ यह बच्ची कौन है? मीरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह तुम हो। नैना हैरान रह गई और उसने कहा, लेकिन मुझे तो यह पता है। मीरा ने सिर हिलाया, नहीं बेटी, तुम जिस परिवार में पली हो वह तुम्हारा पूरा सच नहीं है। यह सुनते ही नैना के पिता खड़े हो गए। उन्होंने कहा, दीदी अब पुरानी बातें मत छेड़ो। मीरा ने कहा, आज पुरानी बात नहीं है, आज तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। फिर उन्होंने सबके सामने बताया कि नैना के जन्म के समय उसकी माँ गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उस समय परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। नैना की माँ को शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दौरान एक दूसरी महिला भी उसी अस्पताल में भर्ती थी। उस महिला की एक नवजात बच्ची थी लेकिन वह महिला बीमारी के कारण चल बसी। बच्ची बिल्कुल अकेली रह गई। और नैना की माँ ने उस बच्ची को देखकर कहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो वह बच्ची अनाथ हो जाएगी। उसने अपने पति और मीरा से वादा लिया था कि उस बच्ची को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन असली कहानी यहाँ से और दर्दनाक हो गई। कुछ दिनों बाद अस्पताल में एक गलती हुई। कागजों में बच्ची के रिकॉर्ड बदल गए। परिवार को लंबे समय तक इस बात का पता नहीं चला। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो नैना की माँ ने कहा था कि वह बच्ची को छोड़ नहीं सकती। लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। मीरा ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया। लेकिन तुम्हारे जन्म से जुड़ा एक राज हमेशा उनके दिल में रहा। नैना रोते हुए बोली,
हाँ तो क्या मैं इस परिवार की बेटी नहीं हूँ? हाँ, मीरा ने तुरंत उसे गले लगा लिया। हाँ बेटी, हाँ खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। हाँ जिसने तुम्हें पाला, हाँ जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी लगा दी, हाँ वह तुम्हारा परिवार है। हाँ लेकिन रोहन का परिवार अब भी समझ नहीं पा रहा था कि हाँ शादी क्यों रोकी जा रही है। हाँ मीरा ने रोहन की तरफ देखा और कहा, हाँ शादी इसीलिए रोक रही हूँ क्योंकि मुझे इस लड़के के बारे में एक और सच पता चला है। और रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ मीरा ने एक कागज उसके सामने रख दिया। उसमें अमेरिका की एक अदालत का पुराना मामला दर्ज था और रोहन पर आरोप था कि उसने अपनी पिछली नौकरी के दौरान कंपनी के पैसे से जुड़ी एक गंभीर गलती की थी। मामला अदालत तक पहुंचा था। बाद में उसने समझौता किया था। लेकिन उसने भारत में शादी के लिए यह बात छिपाई थी। और नैना के पिता ने कांपती आवाज में पूछा, क्या यह सच है? और रोहन चुप रहा। उसके पिता ने भी बेटे की तरफ देखा। आखिर रोहन ने सिर झुका लिया और उसने कहा, हाँ मामला हुआ था। हाँ लेकिन मैं जेल नहीं गया, मैंने सब झुका दिया। और नैना ने आंखों में आंसू लेकर पूछा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और रोहन ने कहा, मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम शादी से मना कर दोगी। और यह सुनते ही नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। और उसने कहा, अगर सच बताने से रिश्ता टूट जाता तो शायद रिश्ता टूटना ही सही था। और मंडप में बैठे लोगों की आंखें नम हो गई। और नैना के पिता ने अपनी बेटी की तरफ देखा और उन्हें लगा कि उनकी बेटी को एक ऐसे रिश्ते में जाने से बचा लिया गया है जिसकी शुरुआत ही छिपे हुए सच से हो रही थी। और लेकिन मीरा की आंखों में भी आंसू थे। और नैना ने अपनी बुआ से पूछा, हाँ बुआ, आपको यह सब कैसे पता चला? और मीरा ने बताया कि हाँ शादी से 3 दिन पहले और उन्हें अमेरिका में रहने वाले एक पुराने परिचित का फोन आया था। और उसने रोहन के पुराने मामले की जानकारी दी थी। मीरा ने तुरंत दस्तावेज मंगवाई। लेकिन उन्हें डर था कि कहीं जानकारी गलत न हो। और उन्होंने पूरी रात जांच की। जब उन्हें यकीन हो गया कि मामला सच है तो वह शादी रोकने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने कहा, मैं जानती थी कि लोग मुझे गलत समझेंगे, और लेकिन अगर मैं चुप रहती तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। और नैना अपनी बुआ के गले लग गई। वह रोते हुए बोली, आज आपने मेरी शादी नहीं रोकी, आपने मेरी जिंदगी बचाई है। सुरेश भाई भी मीरा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, दीदी मैंने सोचा था आप शादी खराब करने आई है, लेकिन आज समझ आया कि आप मेरी बेटी की माँ बनकर आई थी। मीरा रो पड़ी। उन्होंने कहा, मैं उसकी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, लेकिन उसकी माँ ने जाते समय मुझसे कहा था कि बेटी को कभी अकेला मत छोड़ना। आज मुझे लगा कि अब वही समय आ गया है। और यह सुनते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। और नैना की माँ अभी इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन उसकी आखिरी इच्छा ने शायद अपनी बेटी को गलत फैसले से बचा लिया था। शादी वही रोक दी गई। मेहमान धीरे धीरे वापस जाने लगे। और रोहन ने नैना से माफी मांगी। लेकिन नैना ने कहा, माफी अपनी जगह है, भरोसा अपनी जगह। शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, सच और विश्वास भी चाहिए। कुछ महीने बाद नैना ने अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया और उसने नौकरी शुरू की। और उसने अपनी बुआ से कहा, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। और रिश्ते में सबसे जरूरी चीज पैसा या विदेश नहीं बल्कि सच्चाई है। मीरा मुस्कुराई और उन्हें अपनी भतीजी पर गर्व था। उस दिन शादी जरूर रुक गई थी, लेकिन एक लड़की का भविष्य टूटने से बच गया था। और परिवार ने भी समझ लिया था कि कभी कभी शादी रोकने वाला इंसान दुश्मन नहीं होता। वह वही इंसान हो सकता है जो सबसे मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा हो। नैना के लिए उसकी बुआ सिर्फ रिश्ते में बुआ थी, लेकिन उस दिन से वह उसके लिए माँ जैसी बन गई। और यही वजह थी कि जिस मंडप में शादी के फेरे होने थे उसी मंडप में उस दिन रिश्तों की असली कीमत समझ में आई। डिस्क्लेमर, यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित काल्पनिक प्रस्तुति है। पात्रों और घटनाओं को कहानी के उद्देश्य से बदला गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है।
फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।